हेलो जी, माता रानी का आशीर्वाद तो मुझे पहले दिन ही मिल गया था। आपको मिला या नहीं ज़रूर बताइएगा। तो मम्मी जब आई थी तो वो उसके दूसरे दिन का ब्लॉग है और इसमें मैंने ऐड ऑन कर दिया है एक और दिन का ब्लॉग, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्लिप मैंने लिए थे। मेरे पास समय नहीं था, स्थिति नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, शूट नहीं किया था। तो मैंने वैसे तो सोच रखा था कि बहुत कुछ बना दूंगी या कर लूँगी, पर मेरी कमर और मेरे हाथ की स्थिति ठीक नहीं थी। तो मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना बनाया किया। और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि 19 तारीख से ही नवरात्रि शुरू हो रही है। मम्मी आई बताई तब मुझे ध्यान आया, और 19 तारीख को ही बृहस्पतिवार था, तो हम दोनों को ही व्रत था। फिलहाल मैं तो अनाज खा सकती थी, पर मम्मी नहीं खा सकती थी, नमक और अनाज दोनों नहीं खा सकती थी। तो फिलहाल ये बना के मम्मी को मैंने दे दिया, और उसके बाद मम्मी चली गई थी, उनको कुछ काम था। मम्मी कुछ काम से ही आई हैं बनारस, नहीं तो फिर मम्मी बाद में आती। और झाड़ू वाड़ू स्वामी ने किया, दाढ़ी वगैरह बनाया, बाल वाल सही किया, क्योंकि भैया 9 दिन आप नहीं कर सकते हैं ये। और आज चीकू को नहलाना भी था, क्योंकि चीकू को नहला देंगे आज तो फिर उसका 2 दिन के बाद ऑपरेशन है। आज मतलब मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज के दिन उसका ऑपरेशन है। और किस चीज़ का ऑपरेशन है और माता रानी का क्या आशीर्वाद है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और फिर मैंने भी अपना नहा लिया था, घर के काम कर लिए थे, उन्होंने झाड़ू लगाया था, मैंने पोछा लगाया और फिर मैं नहा ली। आज मुझे कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड करने थे, शूट करने थे, डांस वगैरह के इंस्टाग्राम के लिए और अदर पेजेस के लिए। तो फिर चीकू का भी आज नहान हो गया था, उसका भी मैंने पेज बना रखा है, अगर आप लोग चाहें तो मैं आईडी दे दूँगी, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। फिर मैंने सोचा कि चावल था ही, उसको मैं टमाटर प्याज मिर्ची से फ्राई कर देती हूँ, और लिट्टी था तो चाय के साथ हम खा लेंगे। इसके बाद हमें फिर मैंने सोचा कि क्या बनाया जाएगा, तो इन्होंने कहा कि भैया वेट करते हैं, मम्मी आ जाएगी तो फिर कुछ होगा। तो मैंने कहा ठीक है, तब तक मैंने क्या किया कि भैया कुछ काम कर लेते हैं। तो फिर मुझे कुछ ना कुछ काम करना ही था। जैसे मेरे कुछ पार्सल आए थे तो मैंने उनको रिटर्न किया, उसका मटेरियल अच्छा नहीं था और मैंने रिटर्न कर दिया। मेरे साथ घपला भी हो गया था, मैं फ्रॉड हो गया था, तो चलो वो ठीक है, रिज़ॉल्व हो गया। मुझे डर ही लगता है शॉप्सी से कुछ भी ऑर्डर करने में। फिर मैंने यहाँ पे डांस वांस कर लिया था, वीडियो बना लिया था, तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि कितना पसीना, कितनी गर्मी हो रही है अभी से। और अभी आज के डेट में जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत ठंडी हो रही है। फिर इसी बीच मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, तो मैंने उनसे कुछ बात की, फिर इधर उधर की बातें हुई। फिर अब जनरली मैं कोई भी बात करती हूँ किसी से तो बस अपनी और अपने हस्बैंड की करती हूँ, या फिर वो अगर सामने वाला पर्सन मेरे घर वालों को जानता है, मायके वालों को, तो मैं उनके बारे में बात कर लेती हूँ। तो फिर उसने पूछा तुम तो हमेशा अपनी और अपने हस्बैंड की गुण गाती हो, किसी और भी घर में लोग हैं उनकी बात किया कर। तो मैंने कहा कि भाई देखो, हम साथ में नहीं रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, और हम एक दूसरे से बात उतनी नहीं होती है, एक दूसरे को इतना पर्सनली जानते नहीं है, तो क्यों किसी के बारे में बात करना। मैं बस दीदी, अपने दोस्त या अपने घर परिवार मम्मी के बारे में ही ज़्यादा बात करती हूँ। मैं किसी और के बारे में जल्दी बात नहीं करती। मेरा ये मानना है कि जब तक आप किसी को पर्सनली उतना नहीं जानते हैं उस लेवल पर, तब तक आप उसके बारे में कोई बात ना करें तो बेहतर है। तो बस इसलिए मैं इस तरह की हर चीज़ें नहीं करती। जानना किसी को और पहचानना दोनों अलग चीज़ें हैं। शकल से आप पहचान सकते हैं, पर जानना साथ रह करके और बातें करके जानना होता है। तो फिलहाल उसकी बातें ख़त्म करते हैं। वो बात हो गई थी, फ़ोन रख दिया था मैंने। ज़्यादा लंबा मैं खींचती नहीं हूँ जब इस तरह की बातें होती हैं तो। और उसके बाद मैं मंदिर साफ़ करने चली आई थी, क्योंकि दूसरे दिन नवरात्र था। मैंने कहा चलो भैया कर लेते हैं, फिर जल्दी से सो जाएंगे, क्योंकि नहीं मतलब जगेंगे तो फिर लेट हो जाएगा। तो फिर इन्होंने शाम के लिए बनाया था पनीर, और अभी दूसरे दिन का ब्लॉग भी मैं डालूँगी इसी में ही। तो पनीर बनाया था, और मम्मी ने बहुत अच्छी सहजन की सब्ज़ी बनाई थी। और मेरी मम्मी और मेरी सास का हाथ का खाना अगर आप खा लोगे तो मैं बता रही हूँ आप भी तारीफ़ ही करोगे। फ़िलहाल हमने खाना खाया, फिर हम सोने चले गए। चूँकि मैं लेट सोई थी तो मैंने सोचा कि भैया उठ जाते हैं जल्दी, नहीं तो फिर लेट होगा। तो मैं उठ गई थी, स्वामी सो रहे थे, चीकू सो रही थी, नानी सो रही थी, और मम्मी भी उठ गई थी शायद, मुझे याद नहीं है। फिर मैंने अपना नहा वहा करके तैयारी कर ली, सब दोनों पूजा की, नवरात्रि की भी, माता रानी की भी और बृहस्पतिवार की भी। मैंने पूजा किया, कथा किया और आरती वगैरह किया। फिर स्वामी को बुला लिया मैंने कि आओ आरती में। बस यही सब करके फिर मैंने पूजा पाठ किया। फिर वही मूंगफली और चाय वाय हम लोगों ने खाया, मम्मी ने भी वही खाया। तो मैं तो जल्दी उठ गई थी और लेट सोई थी, इस वजह से मैं सोने चली गई थी। फिर स्वामी ने मुझे उठाने आया तो पता चला कि मम्मी अपने काम से बाहर गई हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो भैया चाय वाय मैं एक बार पी लेती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ मम्मी आती हैं तो पूछती हूँ कि अगर वो कुछ खाएंगी तो ठीक है, वरना वैसे मैंने रामदाना मंगा के रखा था, मैं पूछ लूँगी मम्मी से मम्मी खाएंगी कि नहीं, और नहीं खाएंगी तो फिर उनको ना नमक खाना है ना अनाज खाना है, देखते हैं वो क्या बताती हैं। तो खैर यहाँ पे स्वामी भी थोड़ा लेट गए थे और हम शाम हो गई थी। फिर मम्मी आई तो चाय नाश्ता मतलब चाय मूंगफली मखाना यही हो रहा था। तो
तो मैंने पूछा मम्मी से, मम्मी क्या खाएंगे? तो मम्मी बोला मैं लस्सी पी लूँगी, बना देना। तो मैं इससे गलती हो गई, मैं भूल गई। मैं बाकी सब काम में, बर्तन धुलने में और साफ़ उफ करने, चूल्हा में और बर्तन पूजा का साफ़ करने में, सब जगह साफ़ करने में, कपड़े उपड़े साफ़ करने में, माला वाला सब साफ़ किया मैंने पूजा वाला, तो मैं भूल गई। तो मम्मी खुद ही बना के पी ली थी खैर। और उसके बाद मैंने अपने लिए ही सही थोड़ा सा बेसन का हलवा बना लिया था और प्रसाद चढ़ाया, वही माता रानी को भी चढ़ाया। और केला आया हुआ था तो उसको काट काट के मैंने पीसेस में सारे भगवान को चढ़ाया। आरती की स्वामी के साथ बैठ करके, चीकू भी बैठी हुई थी। फिर मैंने वही प्रसाद नानी और स्वामी को दिया। फिर मैं अपना खाने लगी। इसके बाद मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने कहा भूख लगेगी तो मैं रमदाना खा लूँगी दूध के साथ या चाय पी लूँगी। फिर मम्मी को जाना था, दूसरे दिन ट्रेन था, तो मैंने पूछा तो मम्मी ने कहा कि ऐसा करना, आलू बना देना, क्योंकि भैया नवरात्रि में दूसरे दिन तो खा ही सकते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर थोड़ा सा सामान उमान था, जैसे घी और सेंधा नमक था, तो हम बाहर चले आए थे। और चीकू को यहाँ दिखाना था डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन कर देते हैं। और बहुत दिन से उसके पेट में गांठ था, छाती पे। तो माता रानी का यही आशीर्वाद है कि भैया माता रानी ने रास्ता निकाला और उसका अब ऑपरेशन होगा, वो ठीक हो जाएगा और वो हील कर जाएगी जल्दी ही। तो फ़िलहाल हम लोग सोए नहीं थे, हम लोग जगे ही थे। हम लोग पिक्चर वगैरह देख रहे थे और फिर 2-2:30 बज रहा था, तो मैंने बना दिया। फिर मैं चली गई सोने, मुझे नींद आ गया। फिर ये मम्मी को छोड़ कर के आए थे स्टेशन पे और मैं सो गई थी। फिर मैं उठी, चाय नाश्ता हुआ और मैं बॉर्डर 2 देख रही थी और ये स्वामी ने भी लिट्टी खाया चाय के साथ। और बस आज का ब्लॉग इतना ही था। फिर मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय बाय।